तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बिहार बोर्ड की 5th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम कोपल है और उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम टिपटिपुआ है। तो यह एक कहानी है और आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो साथ साथ बने रहिए। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। मतलब उसके पोते ने अपने दादी से पूछा, दादी यह टिपटिपुआ क्या है? क्या यह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है क्या? दादी दादी छत से टिपकते हुए पानी की तरह देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। मतलब दादी बोलती हैं, ना शेर का डर और ना ही बाघ का डर, डर तो है तो टिपटिपुआ का डर यानी बारिश का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश में बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह शेर और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती हैं। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव में पंडित जी से क्यों ना पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश की पानी उलीच कर फेंक रहे थे। भोला बोला, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बांधकर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग गई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है कि यह टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ।
बाघ ने मन ही मन सोचा, मतलब बाघ ने सोचा, जब भोला उसे मारने लगा बिना देखे तो बाघ ने सोचा ये लगता है टिपटिपुआ है, अब यह जो बोलेगा वैसे ही चुपचाप करना पड़ेगा। वो मन ही मन सोचा बाघ ने। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ भी बिना चू चपड़ किए भीगी भीगी बिल्ली बना भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटी से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से बाघ को बंधा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये यहीं तक कहानी है और इसका आप लोग शब्दार्थ देख सकते हैं। खिंचकर का मतलब होता है कुढ़कर या चिढ़कर या झुंझलाकर, मतलब चिढ़ना या जैसे चिढ़ जाना। और बला का मतलब होता है आपत्ति या आफत। दूम का मतलब होता है पूंछ। गढ़ई का मतलब है छोटा गड्ढा। उलीचना का मतलब होता है उपछना या बाहर फेंकना। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।